हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे हो, मस्त हो, लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे हो। आज की हमारी स्टोरी है सुपर लेडी अनिका की, एपिसोड 1836। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर कोई गलती है उसके लिए दिल से सॉरी। जहाँ दमयंती इतनी परेशान थी तो दूसरी तरफ अ, रोहित मारवा अपने ऑफिस से घर की तरफ अपनी गाड़ी को मोड़ देता है और जल्दी से कुछ टाइम बाद ही रोहित की गाड़ी मारवा हाउस के बाहर आकर रुकती है। रोहित मारवा कुछ नहीं, बस श्वेता और अंजलि मामी और फैमिली के बारे में ही सोचे जा रहा था और कब मारवा हाउस आ गया खुद उसको भी नहीं पता था। ड्राइवर कहता है कि सर आपका आप उतर जाइए क्योंकि मारवा हाउस आ चुका है। रोहित मारवा को होश आता है और जल्दी से गाड़ी से उतरता है और अंदर की तरफ कदम बढ़ा देता है। बच्चे अपना पूरी तैयारी के साथ अपने बैग रेडी करके बिल्कुल ओके थे, बस रोहित मारवा का ही इंतजार कर रहे थे। रिया बार बार अनिका से पूछ रही थी कि मम्मा डैड कब आएंगे, डैड कब आएंगे। तभी अनिका कहती है, बार बार उसे समझा रही थी जब उनका काम फिनिश हो जाएंगे तो वो जल्द से जल्द ऑफिस से निकल जाएंगे और हमारे पास आ जाएंगे, उसके बाद हम चलेंगे। लेकिन रिया थी कि जब 5 मिनट सो जाती फिर पूछने लग जाती। अनिका अब थक हार कर आराम से बैठी हुई और रिया को गुस्सा करने लग जाती। क्या रिया बार बार बच्चों की तरह ऐसे परेशान कर रही हो? मैंने बोल दिया ना, जब रोहित मिस्टर मारवा आ जाएंगे तो हम उनके साथ चले जाएंगे। तभी अनिका की गूंज काफ़ी तेज थी। रोहित मारवा जल्दी से बच्चों के रूम में ही आ चुका था और वो अनिका ने जो अभी रिया को लाइन कही थी वो भी उसने सुनाई दे दी थी। और रोहित समझ चुका था कि कहीं ना कहीं अनिका परेशान है और किसी चीज़ को स्ट्रेस में ही है, क्योंकि कभी अनिका ऐसे बच्चों से बात नहीं करती। तभी अलेक्जेंडर कहता है कि देखो रिया डैड आ चुके हैं। तो तीनों बच्चे जाकर रोहित मारवा के पास चले जाते हैं और रिया ने तो बिल्कुल क्वेश्चन पे क्वेश्चन रोहित मारवा थक हार कर आराम से बैठ जाता है और कहता है कि हाँ मेरी प्रिंसेस बोलो, मैं आपका एक बार में ही एक ही आंसर दूंगा। तभी रिया कहती है कि नहीं, मुझे आपसे कुछ नहीं पूछना, बस अब चलो काम, क्योंकि हम काफ़ी देर से आपका ही वेट कर रहे हैं। तभी अनिका की तरफ रोहित देखता है और तो और अनिका भी रोहित की तरफ देखती है और हामी भर देती है। रोहित कहता है कि मुझे कुछ टाइम दो, मैं जल्दी से फ्रेश होकर कपड़े चेंज करता हूँ। बच्चे बिल्कुल हॉल में आ चुके थे, अनिका भी हॉल में ही आ चुकी थी बच्चों के साथ। रोहित मारवा का वेट कर रहे थे और रोहित मारवा भी जो हॉल में आ जाता है और सभी जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठकर और अपनी छोटी सी ट्रिप के लिए निकल जाते हैं। कुछ टाइम बाद ही उनकी गाड़ी हाईवे से होती हुई आराम से, रात का टाइम था और जल्दी से रफ्तार इतनी तेज़ थी क्योंकि रोहित और अनिका ही ड्राइव कर रहे थे, तीनों बच्चे पीछे की तरफ बैठे थे। तो रिया को काफ़ी अच्छा लग रहा था क्योंकि उसने काफ़ी टाइम बाद अपनी पूरी फैमिली के साथ वो आज का दिन एंजॉय करने वाली थी कि दोनों रिया के साथ साथ दोनों बच्चे भी और खुश थे। अलेक्जेंडर का भी यही हाल था और आर्यन का भी यही हाल था। कभी वो बाहर खिड़की से देखते, तभी एक आइसक्रीम वाले का ठेला आता है। तभी रिया कहती है कि पापा प्लीज़ यहाँ पर रोको। जब रोहित मारवा कहता है कि यहाँ पे क्या है, तुम यहाँ अनजान जगह पर रोकने के लिए क्यों इशारा करती हो, तभी अनिका रोहित के हाथ पर हाथ रख देती है। तो रोहित समझ आता कि अनिका भी रुकने के लिए ही बोल रही है। रोहित जल्दी से गाड़ी को साइड करता है और उस ठेले के पास अपनी गाड़ी को रोक देता है। फिर रोहित अनिका से कहता है कि तुमने ऐसी जगह पर क्यों रोकने के लिए बोला है। तभी अनिका कहती है कि मैं अक्सर रिया को यहीं पर आइसक्रीम खिलाया करती थी। जब मैं मुझे टाइम लगता तो मैं रिया को ड्राइव पर लेकर आती थी, तो वो अक्सर रिया को इसी अंकल की आइसक्रीम अच्छी लगती थी। रिया जल्दी से जाती है और अपनी जल्दी से बोलती है, अंकल मुझे वही चोकोबार देना। वो काफ़ी दिनों बाद रिया को देख रहा था तो उसे समझ नहीं आता। फिर अनिका को देखता है तो वो अपने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है और रिया को बोलता है, ओके बाबा आप हो, काफ़ी दिनों बाद आए। फिर अनिका को से कहता है कि मैम आप तो अक्सर यहाँ पर आती थी लेकिन अब क्यों नहीं आ पा रही और क्यों नहीं आई। तभी अनिका कहती है कि काफ़ी बिजी रहती हूँ तो इसलिए बच्चों को नहीं लेकर आ पाती। तो रिया को जल्दी से वो आइसक्रीम दे देता है। उसके साथ अलेक्जेंडर और आर्यन भी खड़े थे, उन तीनों की सेम शक्ल थी। तो वो आइसक्रीम वाला भी काफ़ी कंफ्यूज था। फिर अनिका कहती है, ये दोनों भी मेरे बच्चे हैं बाबा, इनको भी दे दो।
जल्दी से उनको भी आइसक्रीम दे देता है। और फिर अनिका कहती है, और घर परिवार सब ठीक है ना? फिर वो आइसक्रीम वाला कहता है कि हाँ बेटा, बस तुम्हारी ही दया है से सब अब बिल्कुल नॉर्मल है, और मैं मेरा अच्छे से काम भी चल रहा है, और मेरी बेटी ने एडमिशन भी ले लिया है, और वो भी आपकी तरह ही डॉक्टर बनना चाहती है। जितनी आपने हमारी मेरी और मेरे परिवार की हेल्प करी है, शायद कोई अपना सगा भी इतनी हेल्प नहीं कर सकता। तभी अनिका कहती है कि तुम्हारी बेटी के पास काबिलियत थी, तो मैं उसे पीछे थोड़ी ना छोड़ने देती। इसलिए वो अपने दम पर ही उसने एडमिशन पाया, अपने दम पर ही उसे स्कॉलरशिप मिल गई, वो आगे की तरफ बढ़ रही है। मैंने कुछ नहीं किया, बस मैंने आप लोगों को रास्ता दिखाया। फिर वो ठेले वाला हाथ जोड़ता है और फिर दो आइसक्रीम और लेता है, और रोहित और अनिका के पास चला जाता है, उन दोनों को आइसक्रीम दे देता है। एक बार तो रोहित मना कर देता है, क्योंकि ठंड का मौसम था, ऊपर से रात भी थी, तो इसलिए बच्चों को तो मना नहीं कर पा रहा था, लेकिन वो अपने आप को सोच रहा था कि मैं नहीं खाऊंगा। लेकिन अनिका ने कहा कि रोहित, मिस्टर मारवा, जरा एक बार चख को तो देखना। रोहित जल्दी से अनिका के हाथ में से आइसक्रीम की स्टिक ले लेता है, और एक बाइट ही करता है। उसे काफ़ी अच्छी लगती है, क्योंकि अक्सर बड़े बड़े होटल में रोहित मारवा जाते थे, तो वहाँ की आइसक्रीम भी इस आइसक्रीम के आगे फीकी थी। तो तभी रोहित मारवा कहता है कि मुझे एक और दे दो। जल्दी से सभी ने एक की जगह दो दो आइसक्रीम ली। उसके बाद रोहित मारवा जल्दी से पैसे उसको देता है, लेकिन वो लेने से मना कर देता है। अनिका कहती है, काका प्लीज़ आप रख लो, क्योंकि ये आपका हक है, हम किसी का हक उनसे मार नहीं सकते। अगर आप ज़्यादा नहीं रखना चाहते, लेकिन जितनी हमने आइसक्रीम खाई है, आप उसके पैसे तो कट कर ही सकते हो। तभी वो आइसक्रीम वाला ऐसा ही करता है, रोहित मारवा को पैसे कट करके वापस उनको दे देता है। रोहित मारवा भी उसकी ईमानदारी से काफ़ी इम्प्रेस हो जाता है, और सोचने लग जाता है कि अनिका जहाँ से जिसको भी चुनती है, वो भी अनिका की तरह बिल्कुल साफ दिल वाला ही होता है। सभी बच्चे आराम से वापस गाड़ी में बैठ जाते हैं। फिर रोहित मारवा भी गाड़ी में बैठकर अपनी गाड़ी को आगे की तरफ बढ़ाने लग जाता है। कुछ टाइम बाद जहाँ पर रिया रोहित मारवा की गाड़ी दोबारा अपनी वापस स्पीड को कर लेता है, तभी रिया कहती है कि डैड प्लीज़ आप मोम को गाड़ी चलाने दो, मुझे मोम की ड्राइविंग काफ़ी अच्छी लगती है। और मुझे वो फिर अनिका से रिक्वेस्ट डालकर कहती है कि मम्मी वो स्पीड वाली कार चलाओ जो आपने उस दिन क्रिस मामू के साथ चलाई थी। तो अनिका कहती है कि नहीं, बस आराम से ही चलेंगे तो अच्छा ही रहेगा, क्योंकि रात काफ़ी है, तो पता नहीं चलेगा कौन सी गाड़ी किधर से आ रही है या फिर किधर की तरफ मुड़ जाए। तभी लेकिन रिया थी कि मानने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी अनिका और रोहित ने अपनी सीट चेंज की, तो अनिका ड्राइविंग सीट पर आ जाती है, और जो 15 मिनट का रास्ता था, मात्र अनिका ने 5 मिनट्स में ही पूरा कंप्लीट कर दिया। और अनिका की ऐसी ड्राइविंग देखकर अलेक्जेंडर और आर्यन ने तो फर्स्ट बार ही देखी थी, तो काफ़ी शौक था अलेक्जेंडर। लेकिन आर्यन को कुछ कुछ पता था कि मम्मा इतनी अच्छी राइड कर लेती है। कुछ टाइम बाद ही वो वहाँ पर पहुँच चुके थे जहाँ पर उन्हें जाना था। वहाँ पर बैलून के साथ छोटे छोटे बच्चे सड़कों पर रात के टाइम में खेल रहे थे। उनके मॉम डैड वहीं पर लेटे थे ज़मीन पर। उनको देखकर रिया ने कहा कि डैड प्लीज़ यहाँ पर रोक दो। और रिया के फेस से ऐसी बातें सुनकर रोहित भी काफ़ी हैरान था, लेकिन क्योंकि अभी होटल जाने में 5 मिनट का और रास्ता बाकी था, लेकिन रिया की ऐसी बात रोहित कैसे टाल सकता था। अनिका को बोलता है, अनिका प्लीज़ गाड़ी को रोको। अनिका भी साइड करके गाड़ी को रोकती है, और रिया जल्दी से गाड़ी से उतरती है और उन बच्चों के साथ बैलून के साथ खेलने लग जाती हैं जो बच्चे वहाँ पर खेल रहे थे। फिर उन अपनी पॉकेट में जितना भी है अपना सामान डालकर वो लेके आई थी, सभी को एक एक चॉकलेट और जितना भी खाने का सामान था सभी बच्चों के हाथों में थमा दिया। रिया की ऐसा बर्ताव देखकर रोहित और अनिका आराम से खड़े होकर देख रहे थे। गाड़ी के को स्पॉट लेकर काफ़ी खुश थे, और इसके साथ आर्यन और अलेक्जेंडर ने भी ऐसा ही किया। अपने बैग्स में जितने भी स्नैक्स वगैरह उन्होंने रखे थे वो सभी उन बच्चों के साथ शेयर किए। फिर उनके साथ कुछ टाइम खेलने के बाद फिर वापस गाड़ी में बैठकर वापस होटल के लिए निकल जाते हैं। कुछ टाइम बाद ही गाड़ी होटल के बाहर रुकती है। होटल 7 स्टार।